सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र इसी प्रकार उनका स्वैच्छिक और निस्संग इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। इसी प्रकार मेरे उपज जाए जिनके कारण मुझे बुद्ध शासन में उपस्थित प्राप्त हुई। इसी प्रकार अपने सभी आचार्य और अपने कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। नागपुर आ जाने के बाद पूरी व्यस्तता बढ़ जाती है, समस्याएं बढ़ जाती है, कई सारी बातें बढ़ जाती है, क्योंकि उतार और चढ़ाव ही लगा रहता है मनुष्य के जीवन में। और उतार चढ़ाव में हमारे कैसा व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव, हमारी प्रतिक्रिया बदलते हैं, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे नहीं हो जाए। कहते हैं इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू। कहना बड़ा आसान है, धर्मों को अच्छी प्रकार से समझाना भी, अगर आपके पास कौशल्यता है, गंभीर अध्ययन है, अध्यापन है, हाँ, धर्म की गंभीर बातों को भी समझाना थोड़ा बहुत सरल हो जाता है। पर जहाँ पर बात जब जीवन में उतारने की आ जाती है तो अपना व्यक्तित्व देख के उतारना होता है, क्योंकि व्यक्तित्व के हिसाब से धर्म की कुछ बातें, धर्म के कुछ पहलू धारण करना आसान होता है, पर वही कुछ बातें धर्म की धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ बातें कुछ लोगों में होते हैं कि जन्मजात वो होने के कारण, न्यूट्रेट्स, वो टेंडेंसीज अर्थात वो स्वभाव गुण उनमें होने के कारण से कुछ कुछ लोग के धर्म बहुत सरल हो जाता है नारायण। अगर हम किसी अंतर्मुखी व्यक्ति को देखेंगे, जैसे इंट्रोवर्ट को देखते हैं, तो उसके लिए धर्म बड़ा सरल हो जाता है, विशेष रूप से बुद्ध धम्म, क्योंकि भगवान का धम्म क्या है, प्रजापति गौतमी बड़ा प्यारा समझाया था कि एकांत रस के लिए, जो एकांत में आनंद लेता है ना, उसके लिए बुद्ध धम्म और भगवान की शिक्षा बहुत आसान हो जाती है पालन। पर किसी बहिर्मुखी व्यक्ति की बात आ जाती है, अगर किसी बहिर्मुखी व्यक्ति की बात करोगे, एक्सट्रोवर्ट की बात करोगे, तो उसके लिए धर्म धारण करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ये बात हो सकती है कि दोनों व्यक्तियों को धर्म क्या कर सकता है, अच्छी प्रकार से आकर्षित कर सकता है, उनको उस धर्म से आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, रस उत्पन्न हो सकता है, उनको लग सकता है कि धर्म कितना सुंदर है, भगवान कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। यह भी लग सकता है कि भगवान कितनी सही सटीक बातें बता रहे हैं, तो धर्म में रुचि आ सकती है, धर्म में रस भी आ सकता है। और यही आवश्यक है, यही बातें व्यक्ति को प्रेरणा देती है, क्योंकि धर्म में धर्म पर चलने के लिए प्रेरणा होती है। पर जब चलने जाएंगे तो एक के लिए बड़ा आसान लगेगा, दूसरे के लिए बड़ा कठिन लगेगा, पर हर बात नहीं, धर्म की हर बात है कि धर्म ये बहुआयामी है। धर्म ये सिर्फ किसी एक इंद्रिय पे या किसी एक विषय पे ध्यान देना या ध्यान करना या उसको धारण करना नहीं सिखाता। धर्म आप में कई सारे गुण उत्पन्न करना सिखाता। शील के स्तर पर ही बात करें, शील के आधार पर ही बात करें, तो ये धर्म आपको 3 स्तरों पर संयम करना सिखाता, काया पे, वाचा पे और मन पे। तो हो सकता है कि अंतर्मुखी के लिए काया और मन पे संयम करना आसान हो, पर मन पे संयम करना उसके लिए कठिन हो सकता है। हो सकता है कि बहिर्मुखी के लिए काया और वाणी पे संयम करना कठिन हो, पर मन पे संयम करना आसान हो सकता है। शीलो किस में आएंगे, वही कुछ कुछ बातों में हो सकता है कि अंतर्मुखी कुछ कुछ जैसे कठोर वाणी हो सकती है, अंतर्मुखी कई जगहों पे कठोर बोल सकता है, वही बहिर्मुखी कई जगहों पे नरम बोल सकता है। अब इसमें नहीं कि जो नरम बोल रहा है वो गलत अच्छा होगा, जो कठोर बोल रहा है वो बुरा होगा। स्वभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है धर्म को धारण करने में और धर्म को पालन करने में। अगर किसी व्यक्ति में जन्मजात कोई गुण होगा, हम नहीं कह सकते कि वो क्या है, धार्मिक। अगर कोई देखिए वो संयमी दिख रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि वो सही मायने में, उसको जन्मजात उसका वो गुण, तो उसका एक पहलू है, पर धर्म में आने के बाद उसने अपने बाकी पहलू पे काम किया कि नहीं किया, इन बातों पे भी ध्यान देना आवश्यक है। और वो किस तरीके से काम कर रहा है, इन बातों पे भी ध्यान देना आवश्यक है। तो जो धर्म में जो काम करना सिखाया जाता है, विशेष रूप से बुद्ध शासन में, ये आपके पांचों इंद्रियों पे काम करना सिखाता है, किसी एक इंद्रिय पे काम करना नहीं सिखाता। हो सकता है कि किसी की एक इंद्रिय बड़ी संयमित होगी, पर बाकी इंद्रिय बड़ी क्या होगी, चंचल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाणी से कर्म करता नहीं होगा,
पर पीठ पीछे क्या करता होगा, कई सारे षड्यंत्र रचता होगा। तो ऐसा व्यक्ति सामने देखने पर व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता होगा, पर पीठ पीछे नहीं पता। हो सकता है कि कोई वाणी से बहुत कठोर बोल देता होगा, मन में जो तुरंत तुरंत बोल देता होगा, पर मन में कुछ रखता नहीं। तो ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा होगा, ऐसा नहीं बोल सकते जो मन में नहीं रखता वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, और भर भर बोल देता है वो व्यक्ति बुरा है ना। ऐसा भी नहीं बोल सकते जो बोलता नहीं है, शांत रहता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। हम किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अच्छा नहीं बोल सकते, किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से बुरा भी नहीं बोल सकते। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये कितना शीलवान है, ये कितना दुष्शील है। सिर्फ हमारे सामने में जो दिख रहा है, क्योंकि किसी के वाणी कर्म दिख रहे हैं, किसी के काया के कर्म दिख रहे हैं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से नहीं जानते कि सीधे व्यक्ति का क्या होता है, जो रिएक्शन होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की। तो हमें यह भी बहुत देखना होता है, जब किसी को हम देख रहे हैं, किसी को जान रहे हैं, किसी को समझ रहे हैं, है ना, तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि क्या इसका रिएक्शन ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके है, या हमेशा से इसका रिएक्शन ऐसा, या इसका चरित्र, इसका व्यक्तित्व ही वैसा है। अगर पर्टिकुलर रिएक्शन को लेके है तो हमने उस रिएक्शन को, उस कंडीशन को, उस परिस्थितियों को देखना आवश्यक है, उसके रिएक्शन से ज्यादा। आप हम देख सकते हैं मोहम्मद पद में एक बड़ी सुंदर कथा मिलती है। मोहम्मद में क्या कि एक ऐसे एक गांव में गांव एक शहर था, बड़ा सुंदर शहर था। तो शहर में क्या, एक बड़ी धनवान महिला थी। धनवान महिला, सिर्फ नहीं धनवान महिला नहीं थी वो, और सिर्फ अपने धन के कर्म फेमस नहीं थी, प्रसिद्ध नहीं थी, और उसमें एक विशिष्ट गुण था। अगर व्यक्ति में कोई विशिष्ट गुण हो तो उसके कारण उसमें जल्दी क्या हो जाती है, उसे जल्दी ही प्रसिद्धता लाभ हो जाती है, पॉपुलरिटी जल्दी गेन, जल्दी क्या हो जाता है, वो फेमस हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने गुण धर्म, और गुण धर्म क्या है, उसके कर्म होते हैं। हो सकता है किसी में कुछ कुछ गुण बहुत अच्छे हो, और हम भी बड़े व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हम गुणों को देखकर, गुणों को ही देखना चाहिए, पूरे व्यक्तित्व को देखने से अच्छे, पर याद रखना चाहिए कि इसमें ही गुण। हम कहते थे किसी व्यक्ति का एक गुण देख लेते और उस व्यक्ति को पूरा अच्छा मान लेते। हमने किसी भी व्यक्ति को देखते तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि व्यक्ति में ये गुण अच्छा है, इससे ये गुण क्या है, सीखने लायक है, और उसे एक गुण को देखते हैं तो उस एक गुण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, व्यक्तित्व के प्रति। इसलिए बुद्धिज्म जो है, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, इसमें गुणों पर ध्यान दिया जाता है, उसे गुणों का वर्णन किया जाता है, सिद्धार्थ गौतम का वर्णन नहीं किया जाता है ना। धर्म को किसी आकार में नहीं देखा जाता है, या संघ को व्यक्तियों में नहीं देखा जाता, बुद्ध के गुणों में देखा जाता है, धम्म के गुणों में धम्म को स्मरण किया जाता है, संघ के गुणों में संघ को स्मरण किया जाता है। वो संघ, वो गुण देख के हम उनको श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो गुण हो, इसकी तरक्की भी होती है, पॉपुलर भी होता है, फेमस भी होता है। तो ऐसी एक महिला जो बड़ी धनवान थी, उसका एक गुण बड़ा था, इसके बारे में लोग बड़े कहते थे कि ये जो महिला है ना, बड़े शांत का स्वभाव थी, इसे क्रोध आते हुए देखा ही नहीं गया है, इसे क्रोध में आते लाते जाते देखा ही नहीं गया। ऐसी उसकी बड़ी कीर्ति थी। और उसके घर में एक दासी थी, वो हमेशा आए दिन उस घर में खाना वाना पकाने का काम करती थी बाबा। और पहले क्या दासियां, पहले के समय दासियां घर में रहते थे, उनके अलग सा कमरा हुआ करता था, वहां पे दासियां रहती थी, कि बस दासी को खरीदा जाता था, खरीद के रखा आ जाता था, बस खाना दो और कुछ। तो वो दासी की इतना सुनी कि बाबा मेरी मालकिन को क्रोध नहीं आता, मेरी मालकिन को क्रोध नहीं आता। तो उसके मन में आया क्या, ऐसे विचार अक्सर विचित्र लोगों में आते हैं। तो उनके मन में भी ख्याल आया कि बाबा ये जो हमारी मालकिन है, सही में शांत है क्या रे बाबा, इतना शांत शांत दिखाती, इतना सभ्य सभ्य दिखाती है। उसके मन में आया है विचार, और विचार आने के बाद उसमें चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। देखो ऐसे बड़े भिन्न भिन्न चित्र लोग होते हैं समाज में, जो दूसरों की परीक्षा लेना चाहते हैं, और हमने स्वयं ने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं। किसी और की परीक्षा देने के लिए, किसी और को जज करने के लिए हमने स्वयं ने देखना चाहिए कि हम कितने सक्षम। अगर हम में संयम होगा, तो संयम एक गुण नहीं होता है मानव का। मानव में और कई सारे गुण होते हैं, कुछ कुछ बाहरी रूप से अपने आप को संयमित दिखाने में बड़े चतुर होते हैं, पर अंदर से बड़ा द्वेष भावना पालते हैं। हमारे कितने फिल्म मैथोलॉजीज में हमने देखे होंगे, है ना, कितने ही लोग थे कि सामने से दिखाने में बड़े चतुर। देवदत्त भी, इतने जब बड़े बड़े उपासकों को देवदत्त ने अपने वश में रख लिया था,
अपने आप को प्रभावित कर लिया था, इतने बड़े भिक्षु संघ को उसने अलग कर दिया था, इतने बड़े भिक्षु संघ में उसने दरार डाल के अपनी तरफ कुछ भिक्षु को खींच लिया और खींच के अपना अलग संघ निर्माण कर लिया, बुद्धि से दूर कर लिया। तो आप सोचिए देवदत्त भी दिखाने में कितना माहिर होगा, कितना चतुर होगा, कितना चालाक होगा कि भगवान की हाथ नहीं, भगवान के गुण सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये शासन भगवान द्वारा स्थापित है। फिर भी देवदत्त ने क्या कर लिया, आप कुछ लोगों का अलग निकाल ही लिया अपने साथ। इतने बड़े बड़े उपासकों को उसने अपने अपने अंदर प्रभावित कर लिया। तो हम जो किसी का वाक कौशल्य, किसी का शांत, किसी का संयम देख के, किसी का रीति बल देख के, किसी का चमत्कार देख के नहीं कह सकते। दौलत इसका अच्छा उदाहरण। तो हमने कभी भी किसी को सिर्फ शान देख के या किसी की परीक्षा देने कैसे ख्याल रखना चाहिए। हमने क्या देखना चाहिए किसी को? हमने कैसे, सबसे पहले हमने देखना चाहिए हमने क्या गुण है, और ये गुण तो बदल भी जा सकते हैं। तो हमने किसी भी व्यक्ति के सदगुण देख के अपने आप को प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि किसी की परीक्षा लेना। कैसा होता है कि हमने कभी भी किसी को परीक्षा देने से अच्छा हमने हमारे गुण देखे, किसी और में क्या गुण है, किसी में कैसे गुण है, इससे सिर्फ हमारा ही क्या नुकसान होता है, हमें ही डिमोटिवेशन मिल जाता है। उपासिका के मन में ऐसे विचित्र ख्याल आते ही है, लात मार देंगे, पत्थर मार देंगे, ऐसे विचित्र विचार वाले लोग होते हैं। तो ऐसा ही हुआ उस दासी के मन में, चलो मैं परीक्षा लेके देखती हूँ मेरी इस मालकिन। तो ऐसा करते कि एक दिन क्या हो गया, सुबह सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाता। मालकिन आती है, कहती कि देखो आज क्यों लगता है देर रात तक बड़ा काम कर लिया है ना, इसलिए थोड़ा देर उठी हो, कोई बात नहीं। उसके दिन पहले समय से फिर देर उठ जाती है थोड़ा ज्यादा। इस बार फिर मालकिन आती है, अरे आज फिर वही गलती की और आज थोड़ा देर उठ गई, अरे ये बात ठीक नहीं है, इस प्रकार आलस से ठीक नहीं है, आज किया तो क्या, कल ऐसा मत करना। तीसरे दिन फिर वही गलती करती है, और 2 दिन से और थोड़ा ज्यादा लेट उठ जाती है। और दूसरे कहती है कि देखो इस बार हो गया, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और चौथे दिन फिर वही करती है वो। चौथे दिन फिर से वो क्या करती है, बहुत बड़ा लेती है, उसका इतना मन खराब हो जाता है, इतना मन दूषित हो जाता है, लेती है बेलन और बेलन फेंक के मार देती है और कहती है कि इसी काम के लिए रखा है। और उसके बेलन जब सर पे लगता है तो रक्त लेती है, और रक्त लेके बाहर जाती है और बाहर को बोलती है कि देखो देखो मेरी मालकिन कोई नहीं, सिर्फ दिखावा करती है, मुझे मारा, मुझे ये किया, मुझे वो किया। और फिर उसके बाद से लोग भी उसकी क्या उसी प्रकार निंदा करना शुरू। इतने लंबे समय से उसने क्या रखा, संयम रखा। पर देखो एक ऐसे कुछ दुष्ट लोग होते हैं, संयम की परीक्षा लेते हैं, और कभी कभार क्योंकि अहंता ना होने के कारण, सोतापति ना होने के कारण, सकृतगामी ना होने के कारण, अनागामी ना होने के, अनागामी तक इंसान को क्रोध आ सकता है। अनागामी जब व्यक्ति अवस्था प्राप्त कर लेता है तभी व्यक्ति को क्या होता है, क्रोध नहीं आता। और उसको क्रोध आकर उसने दुल्हन के मार दिया और वही मार दी। और लोगों का भी स्वभाव होता है कि जो दिखा उसी पे विश्वास करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, पर कोई पीछे कारण जानने का प्रयास नहीं करते। पृथक जन ऐसे ही होते, पृथक जन अंधभक्त लोग ऐसे ही होते कि कभी भी पीछे की पूरी बैक स्टोरी जानने का प्रयास नहीं करते। और जो कोई इस बुद्ध शासन में ऐसे कर्म करता है, किसी भी दोषारोपण करता है, किसी को भी कुछ कहता है, उस व्यक्ति को अगर उस मैटर में इन्वॉल्व होना या बातों को समझना है तो सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए, मेन कॉज क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या सरकमस्टेंस है, कोई क्यों वैसे बिहेव कर रहा है, उसकी पूरी जड़ तक जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर न्याय करना है, अगर हमें जजमेंट करना है, जजमेंट नहीं करना है, इस प्रकार का बिल्कुल भी विचार नहीं करना। कोई भी व्यक्ति, ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि भगवान बुद्ध का शासन आप में एकदम हाई लेवल की अपेक्षा उत्पन्न नहीं करता है। अगर आप ऐसे रख रहे हो तो आप धर्म में जल्दी क्या हो जाएंगे, धर्म में जल्दी आपको लोगों से निराशा प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और कई सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं आज भी धर्म में, अरे ये क्या फायदा भ्रष्टा करके, क्या फायदा ये करके, क्या फायदा वो करके। आपकी अपेक्षा इतनी है कि भगवान के शासन को ठीक प्रकार से पढ़ने के बाद, ठीक प्रकार समझने के बाद समझ जाता है कि क्रोध है,
स्वभाव है व्यक्ति का, मानवीय स्वभाव है, दुष्ट मन का स्वभाव है। अरे दुष्ट मन के साधारण मन का भी स्वभाव है, अनियंत्रित मन, जिसको अच्छी प्रकार से ढाला नहीं गया, जिसको अच्छी प्रकार से तैयार नहीं किया गया, उसको उत्पन्न होना ही है। अरे बाबा तो अनागामी अवस्था में तक रहता ही है, उसमें साधारण सी बात हो जाए, वो किसी की बोली गई बातों को मन में पकड़ नहीं रखता है। तो समझ जाता है क्रोध में बोला है बाबा इसने बात, क्रोध में किया है ये काम, और कहा भी अनागामी है, साधारण सा व्यक्तित्व है। ये भी अंडरस्टैंडिंग, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो होती है, सेल्फ जो रिफ्लेक्ट करता है वो, है ना, जो वॉइस रिफ्लेक्शन जो होता है उसका, बड़ा सुंदर होता है। ये होना ही चाहिए, ये यूनिसो मनसिकार उस व्यक्ति में धम्म श्रवण करते करते होना ही चाहिए। ये यूनिसो मनसिकार उसको दूसरे व्यक्ति के प्रति समझदारी उत्पन्न कराना ही चाहिए। ऐसे ही तुरंत किसी पे भी निशाना साध देना, तुरंत किसी के प्रति भी जजमेंटल हो जाना, यह व्यक्तित्व, ऐसा स्वभाव अगर किसी व्यक्ति का है तो समझिए उसमें सती नहीं है, उसमें संप्रजन्य नहीं है। वो धर्म के पहलुओं को छोड़ ही दो, साधारण सा मानवीय मन के स्वभाव को ही नहीं समझ। भगवान बुद्ध की शिक्षा की शुरुआत की बात होती है जहाँ पे व्यक्ति मानवीय मन के स्वभाव को समझता है, उस मानवीय मन के स्वभाव में स्वयं को देखता है, उस मानवीय मन के स्वभाव में दूसरों के गलतियों को, दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखता है। गलतियों को देखना बड़ा आवश्यक है, गलतियों को समझना बड़ा आवश्यक है कि ये उसकी गलती है या चालाकी। इन दोनों बातों में व्यक्ति ने अंतर करना सीखना चाहिए कि यह जो बात हो रही है, यह गलती से हो रही है, चालाकी द्वारा हो रही है। गलती से हो रही है तो क्षमा योग्य है, चालाकी द्वारा हो रही है तो दूर हो जाना योग्य। ये दो बातें समझिए आप, है ना। गलती से हो रही है तो क्या करना कि क्षमा करो, चालाकी से हो रही है तो दूर हो जाओ। स्वयं को सीमित होना पड़ता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमने क्या करना चाहिए, उस चीजों से, उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से दूर हो जाना। बड़ा बड़ा बचपन में हम लोग बच्चे थे, ध्रुवा भाई तो बड़े झगड़े करते थे। एक इच्छा यार, गलती हुई है, गलती कौन जानबूझ के करता, गलतियों में क्षमा किया जाता है। तो ये बात बड़ी समझने की जरूरत है कि गलती हुई है तो क्षमा करो। कि कोई भी बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है, सबसे पहले देखो उस बच्चे से वो गलती हुई है क्या, या उसकी वो चालाकी है, या उसका जानबूझ के। यह देख के ही हमने किसी को लेके जजमेंटल या किसी को लेके निष्कर्ष निकालना चाहिए, किसी से दूर होना है, किसी से पास होना है, इनके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि आखिर में इस शासन में स्वयं की उन्नति करनी है, किसी और को देखना है तो किस लिए देखना है, उसके शील किस लिए देखने हैं, वो सच अच्छा है या बुरा है किस लिए देखना है, वो अच्छा है या बुरा किस लिए देखना है, ताकि हम में कुछ गुण आ सके या हम सावधान रह सके। किसी को आलोचना करने के लिए, किसी को ठगाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए थोड़ी हमने किसी हमें किसी के गुण देखने, हमें किसी के शील देखने हैं। किसी का शील, किसी का सजग इसलिए भी देखते हैं हम क्योंकि हमें ये गुण आना चाहिए, हम वंदना करते हैं, लोगों के गुणों का वर्णन करते हैं, तभी व्यक्ति की स्वयं की उन्नति हो सकती है। क्योंकि इस बुद्ध शासन में हमें सर्वांगीण उन्नति को प्राप्त हो। किसी का एक गुण देख के प्रॉब्लम उतारो और देखो कि हम में कौन सा गुण नहीं है ना। अरे बाबा मैं इससे ये जमता नहीं, मुझसे ये होता नहीं, ऐसा वाला काम नहीं करता। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं, या मुझे ये पसंद नहीं है, मैं तो शांत रहने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, आप शांत रहने वाले व्यक्ति होंगे, पर इस शांत रहने के साथ अगर आप में कोई दुर्गुण होंगे, आपके कोई अच्छे गुण जो डेवलप नहीं हुए होंगे, आपको वो डेवलप करना है। क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रिया है, हो सकता है कि हमारी एक इंद्रिय क्या होंगी, मजबूत होंगी, पर बाकी चार इंद्रिय तो मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें भी संयमित करना पड़ेगा। हो सकता है कि बाकी सारे इंद्रिय अच्छे हो, पर मन की इंद्रिय क्या होंगी, चंचल होंगी, उसे मजबूत करना है। हर एक इंद्रिय पे सिर्फ एक गुण की ये शांत रहता है, या ये ऐसा नहीं करता है, या वैसा नहीं करता है, बड़ी प्रेरणा लायक शब्द है, पर उसी चीज को सिर बिठाना नहीं पड़ेगा। कई सारे लोग मुझे आते हैं, बोलते हैं पंडित जी मेरा बच्चा बड़ा शांत है, या बनते जी मेरा बच्चा बड़ा ज्ञानी है, या बनते जी मैं तो बड़ी शांत रहने वाली हूँ, या बनते जी नहीं नहीं मुझे खुद आता ही नहीं है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है बाबा, ऐसा कैसी हो सकता है। हो सकता है कोई एक इंद्रिय आपकी शांत होंगे,
पर बाकी इंद्रियों में चंचलता होती है। अगर आपकी सारी की सारी इंद्रिय शांत होंगी, प्रशुद्धि को प्राप्त होंगी, आपका तो अनंत का रास्ता ही होना चाहिए। हर किसी में दुष उत्पन्न होता है, हर किसी में लोभ उत्पन्न होता है। ये हो सकता है कि किसी एक घटना के कारण एक व्यक्ति द्वेष उत्पन्न हो रहा और दूसरे व्यक्ति में दुष उत्पन्न नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें दुष उत्पन्न होता ही नहीं। एक ही सिचुएशन में दो लोग हैं, उस सिचुएशन में एक व्यक्ति में क्रोध आ रहा है, दूसरे व्यक्ति क्रोध नहीं आ रहा, ऐसा संभव है क्योंकि उसकी चर्या होगी, स्वभाव वैसा होगा। पर ऐसा नहीं कैसे किसी उस व्यक्ति को किसी दूसरे सिचुएशन में क्रोध आ सकता है, पर क्रोध तो आएगा ही है। आप जानते हैं कि सारे लिक्विड एलिमेंट्स, हर एक लिक्विड एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, बाकी जो लिक्विड एलिमेंट होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना। उसी प्रकार से किसी किसी व्यक्ति का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, किसी किसी व्यक्ति को अलग अलग घटनाओं को लेके। कभी कभार ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बात पे बड़ा बवाल हो जाता है, कभी कभी बड़ी बड़ी बात भी बड़ी शांतता से व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो कई सारे रीजन होते हैं। और हमने सिर्फ ऐसा देखना चाहिए किसी क्रोध आ गया, इसे लोभ आ गया, इसी मन में ईर्ष्या या इसको मन में ये है, नहीं नहीं, सिचुएशंस भी बहुत मैटर करती है। हमने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए पंचांग जो 5 काम गुण है, हर एक काम गुण से आपको बराबर अपने आप को क्या रखना है, संयमित रखना है। हर एक को अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय होंगे, अलग अलग विषयों से अलग अलग प्रकार की आसक्ति, अलग अलग प्रकार का क्रोध उत्पन्न हो सकता है। इस बात को सावधान रखना होगा कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेरा ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, किस बात पे मैं क्या हो सकता हूँ, ट्रिगर हो सकता हूँ। मेरा बड़ा स्वभाव था, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना होगा, कोई कितना ही छोटा क्यों ना होगा, अगर हमारे सामने में कोई ऊंची आवाज बात कर ले तो ऐसा तो ट्रिगर होता मुझे बॉइल, अगर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, स्वभाव ही बन गया था मेरा कि मुझे पसंद ही नहीं था कि मेरे सामने कोई एकदम ऊंची आवाज में बात करे, कितना भी मत होगा। फिर बाद में समझा अरे ये तो ठीक नहीं। आज भी ऐसे कई सारी बातें हैं हमें दुर्गुण है जो कि करना है और उस पर भी काम करना है, पर ये फिर हम उसको समझे, अपने आप को समझना जरूरी है कि किस बात उस समय क्रोध उत्पन्न हो सकता है। कई सारे कुछ जो भाषा बोलते नहीं बनती थी, माझ्या मंदी क्रोध उत्पन्न होतच नाही, ऐसा नहीं। क्रोध क्रोध उत्पन्न नहीं होता होगा तो लोभ उत्पन्न होगा, अगर लोभ उत्पन्न होता होगा तो अविद्या मजबूत होगी या दिट्ठी मजबूत होगी, पर कोई ना कोई इन तीनों में से एक नया जड़ें मजबूत होगी होंगी। अगर नहीं होता तो छोटा पदे से में आना गम्य अनंत होती है। बस हमको पता नहीं, स्वयं को ठीक प्रकार से दर्पण में देख नहीं पा रहे, हमने हमारे पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों को नहीं समझा, या हम उस प्रकार की सिचुएशन में कभी नहीं आए। मैं भी बड़ा शांत लगता हूँ, अरे शिवली भाजी कितने शांत शांत है, कितने ही है। और अगर आप मुझे भी ऐसी सिचुएशन में लाओ, मुझे भी ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पर रखो और मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो मैं भी तो फिर क्रोध में आ ही जाऊंगा। कोई व्यक्ति नहीं जैसे कि वो महिला जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई तो क्रोध में नहीं आई, पर जैसे सिचुएशन आ गई, ट्रिगर कर दिया गया, तब बराबर क्या होगी, तो सिचुएशंस आएंगे तो क्रोध में आ जाए। कोई भी व्यक्ति क्रोध में आ जाएगा कि हमारे पास 5 इंद्रिय है, पांचों इंद्रियों के हमारे अलग अलग सुख होते हैं, अलग अलग अपेक्षाएं होती है, अलग अलग उसको लेके लोभ की संस्कार होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का संस्कार मजबूत है, हमें उस प्रकार का काम करना पड़ता है और ध्यान देना, और ध्यान देते हुए उसमें वैसा संयमित होना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर आपको अभ्यास शुरू करना है, सबसे पहले एकांत में रहकर अपने आप को सारी सिचुएशन से दूर रहकर संयमित अभ्यास करो, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे सिचुएशन आते हैं सिचुएशन में अपने आप को देखो, समझो, अपने रिएक्शन को देखो, और फिर आगे जाके प्रयास करो। कई बार हो सकता है कि कई सारी गलतियां हो सकते हैं, और उन गलतियों को समझो, और इन पांचों इंद्रियों को समझो कि मेरी कौन सी इंद्रिय सबसे ज्यादा चंचल है, मेरा कौन सा कर्म चंचल है सबसे ज्यादा। किसी का मन बड़ा चंचल हो सकता है, किसी का वाणी बड़ी चंचल हो सकती है, किसी की काया बड़ी चंचल हो सकती है। कोई मन से वार करता होगा, कोई काया से वार करता होगा, कोई वाणी से वार करता होगा। हर एक के अपने अपने स्वभाव के कारण अलग अलग तरीके से, इसलिए ना किसी को पूरा जज करो, ना किसी को पूरा अच्छा मानो, ना किसी को बुरा। ये बुद्ध शासन बहुत तरीके से इस शासन में अलग अलग आयामों पे अलग अलग स्तरों पे काम करना पड़ता है। किसी को वाणी पे काम करना होगा, किसी को काया पे काम करना होगा, किसी को मन पे काम करना होगा, किसी को द्वेष पे काम करना होगा, किसी को लोभ पे काम करना होगा, किसी को मोह पे काम करना होगा।
हो सकता है किसी के मन में लोभ उतना उत्पन्न नहीं होता होगा, हो सकता है किसी के मन में दुष्ट उत्पन्न नहीं होता होगा, किसी के मन में मोह ज्यादा उत्पन्न नहीं होता होगा, पर एक ना एक चीज कम ज्यादा होती ही है और हमें उसके अनुसार अपने आप पे अपने स्वयं के लिए, क्योंकि ये बुद्ध शासन बहुआयामी शासन है, अलग अलग तरीके से व्यक्ति को काम करना होता है और उस प्रकार से समझते हुए आगे बढ़ना। जो इंद्रियों को देखो, उनके पास विषयों को देखो, उन विषयों को जानते हुए किस विषय को लेकर मैं कमजोर हूँ, बहुत लंबा समय लगता है क्योंकि उसके अपने संस्कार होते हैं, अनुशय होते हैं, आश्रम होते हैं, तो एक लंबा समय लगता है। हर किसी को समय दो, कभी कभार दूर रह के समय लो, कभी कभार पास रह के, तो अपनी चर्या जानते हुए किसी व्यक्ति के साथ रहो और किसी व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि सबसे पहले स्वयं को अभ्यास करना जरूरी है। ऐसा मत बोलो नहीं नहीं मुझे उसका संयम रखना जरूरी है, ऐसा नहीं रहता है। कभी कभार कुछ लोगों से दूर रह के संयम रखना पड़ता है, कभी कभार कुछ लोगों के पास रह के संयम रखना पड़ता है। कि बहुआयामी धर्म होने के कारण, बहुआयामी स्वभाव होने के कारण, बहुआयामी गुण होने के कारण और पांच पांच इंद्रियों के पांच पांच विषय काम गुण होने के कारण अलग अलग तरीके से हर इंद्रियों के अभ्यास करने पड़ते हैं। इसलिए भगवान 40 तरह के कर्मठन का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इस बात को समझिए, किसी का काया, किसी की वाणी, किसी का मन, पर काम सभी को स्वयं पे करना है, किसी और पे नहीं। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।